मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में अब तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के तीसरी मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ तैयार कर रखा है जिसे ना किसी आँख ने देखा है, ना किसी कान ने सुना है और ना किसी इंसान के दिल में इनका ख्याल तक गुज़रा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, किसी को मालूम नहीं कि जो नेक काम करते रहे इनकी जज़ा के तौर पर इनकी आँखों को ठंडा करने के लिए क्या कुछ छुपा कर रखा गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन जब इमाम खुतबा दे रहा हो, इस वक्त अगर तुमने अपने साथी से कहा खामोश रहो तो तुमने खुद शोर मचाया। आगाज़ खबरें नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ इमलाक की ताक़ीद से रजिस्ट्रेशन पर 3 माह तक कोई जुर्माना या कार्रवाई नहीं की जाएगी। मरकजी वजीर किरण रिजिजू। ग्राम पंचायत इंतखाबात के इनेकाद के लिए ओहदेदारान इलेक्शन कमीशन के रहनुमा खतूत पर अमल करते हुए तमाम इंतजामात मुकम्मल करें। जिला कलेक्टर। बदउनवानी से पाक माशरे के क़याम के लिए हर कोई अपना किरदार अदा करे। शऊर बेदारी रियाली से सीपी साई चैतन्य। अब खबरें तफसील से। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ इमलाक की ताख़ीर से रजिस्ट्रेशन पर 3 माह तक कोई जुर्माना या कार्रवाई नहीं की जाएगी। मरकजी वजीर किरण रिजिजू। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने यकीन दहानी कराई है कि उम्मीद पोर्टल पर वक्फ इमलाक की रजिस्ट्रेशन में ताख़ीर पर अगले 3 माह तक न कोई जुर्माना आयद किया जाएगा और न ही सख्त कार्रवाई होगी। वजीर ने बताया कि आज रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है, लेकिन अब तक लाखों इमलाक रिकॉर्ड पर नहीं आ सके। साफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अरकान पार्लियामेंट और कम्युनिटी नुमाइंदों ने मुतवल्लियान को दरपेश मुश्किलात की बुनियाद पर मोहल्लत में इजाफे की अपील की थी, जिसके बाद हुकूमत ने ये रियायत देने का फैसला किया है। किरण रिजिजू ने मुतवल्लियान से अपील की कि अगर वो मोहल्लत के अंदर भी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल नहीं कर पाते तो वक्फ ट्रिब्यूनल से रुजू करें, क्योंकि ट्रिब्यूनल को मजीद तौसी देने का इख्तियार हासिल है। रिजिजू ने बताया कि 6 माह की आखिरी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मोहल्लत बढ़ाने से इनकार कर दिया। वजीर ने कहा कि वक्फ तरमीमी कानून के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल को तारीख में मजीद तौसी की कानूनी इख्तियार हासिल है, इसलिए रजिस्ट्रेशन में मुश्किलात महसूस करने वाले मुतवल्ली ट्रिब्यूनल से रुजू करें। उन्होंने कहा कि उम्मीद पोर्टल 6 माह कबल वक्फ कानून नाफिज होने के बाद शुरू किया गया था और इस मुद्दत में तमाम वक्फ इमलाक की रजिस्ट्रेशन जरूरी थी। आज आखिरी दिन है, मगर अब तक 1 से 5 लाख से ज्यादा इमलाक ही रजिस्टर हो सकी है, जबकि लाखों अमलाक बाकी है। आइंदा 3 माह तक हम किसी मुतवल्ली पर जुर्माना नहीं लगाएंगे और न ही सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर कोई रजिस्टर नहीं करा सका तो वो ट्रिब्यूनल से तौसी की दरख्वास्त कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है कि 6 माह की कानूनी मुद्दत खत्म होने के बाद तारीख में तौसी नहीं की जा सकती, ताहम ट्रिब्यूनल 6 माह तक मजीद मोहलत दे सकता है। वजीर ने मजीद कहा कि मरकज ज्यादा से ज्यादा रियायत की कोशिश कर रहा, लेकिन कानूनी पाबंदियों के बास मुकम्मल इख्तियार नहीं रखता। पार्लियामेंट ने वक्फ तरमीमी कानून पास किया है, इसलिए हम कानून में तब्दीली के मजाज नहीं, ताहम आवाम को सहूलत देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही। वाज़ेह है कि पीर 1 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमलाक की रजिस्ट्रेशन की 6 माह की मुकर्ररा मुद्दत में तौसी के मुतालिबात मुस्तरद करते हुए दरख्वास्त गुजारों को मशवरा दिया था कि वो वक्फ ट्रिब्यूनल से रुजू करें। देखिए, कोई वक्फ प्रॉपर्टी अगर कागजी और या किसी कारण से तकलीफ में है तो वो तो ट्राइब्यूनल देखेंगे।
मैं उसका जांच पड़ताल नहीं कर सकता हूँ, वो ट्राइब्यूनल करेंगे। लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी अगर सही में वक्फ प्रॉपर्टी है तो उसका तो डॉक्यूमेंट तो होगा, ठोस डॉक्यूमेंट होगा। इसीलिए वक्फ कानून लाया गया है कि प्रॉपर्टी का अच्छी तरह से मैनेजमेंट हो, एफिशिएंटली, ट्रांसपेरेंटली। इसी का मूल उद्देश्य ये है कि वक्फ प्रॉपर्टी को बेइस्तेमाल नहीं हो, अल्लाह के नाम में उसका अच्छा काम के लिए, वेलफेयर काम के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, यतीम के लिए और मुसलमानों में जो पिछड़े हैं उनका काम आना चाहिए। यही हमारा मकसद है। वक्फ कानून बनाने के बाद हमने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया था, जिसमें वक्फ कानून के मुताबिक 6 महीने के अंदर में सारा हिंदुस्तान में जितना वक्फ प्रॉपर्टी है उसको रजिस्टर करना अनिवार्य था। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए 6 महीने दिए गए थे। आज आखिरी दिन है, 5 दिसंबर आखिरी दिन होने के नाते अभी भी लाखों वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। मेरे पास बहुत सारे सांसद आए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अलग अलग स्टेट के लोग आए, कई लीडर्स आए, पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल लीडर्स, कई लोग मुझे मिलने आए और रिक्वेस्ट किया कि जो 9 लाख से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कतें आ रहे हैं और आज आखिरी दिन है, इसलिए उम्मीद पोर्टल का आखिरी दिन को एक्सटेंशन किया जाए, ऐसे रिक्वेस्ट आया है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, अभी तक आज शाम तक कितना होगा वो देखना पड़ेगा। अभी तक 1,51,000 वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 1,51,000 से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और कुछ स्टेट है जो अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जैसे कर्नाटका है। कर्नाटका में 50,800 वक्फ प्रॉपर्टी उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया है। और पंजाब भी अच्छा किया है, जम्मू कश्मीर का भी अच्छा है और कुछ स्टेट्स का और अच्छा हुआ है। कई बड़े स्टेट है जिसमें रजिस्ट्रेशन ठीक से नहीं हो पाया है। मुझे बताया गया कि कुछ जगह में उम्मीद पोर्टल स्लो चल रहा था या कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स का कमी होगी, लेकिन क्योंकि सब लोग ने रिक्वेस्ट किया है तो मैं एक आश्वासन देना चाहता हूं कि जितने भी मुतावलीस के माध्यम से उम्मीद पोर्टल में अपलोड करने के लिए जो कोशिश किया, पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, उनको मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आगे आपके लिए रास्ता खोलेंगे और 3 महीने तक हम कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे, कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे, हम कोई जुर्माना नहीं लगाएंगे। 3 महीने के समय में जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी से मुतावलीस के जो अधीन है वो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया, अभी तक किसी कारण से पोर्टल में नहीं आ पाया, वो ट्राइब्यूनल के पास जाना चाहिए। कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने अहदेदारों को मशवरा दिया कि ग्राम पंचायत इंतखाबात के इंतजाम की जिम्मेदारियों को मौसर तरीके से अंजाम देने की तमाम कोशिशें की जाए और इंतखाबी ड्यूटी बगैर किसी तनाज़ा या गलती के क़वायद व ज़वाबित पर अमल करते हुए एहतियात से अंजाम दे। कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने मशवरा दिया कि ग्राम पंचायत, सरपंच और वार्ड मेंबरान के इंतखाबात के इंतजाम की जिम्मेदारियों को मौसर तरीके से निभाने की तमाम कोशिशें की जानी चाहिए। इस माह की 11 तारीख को भोदन डिवीजन के मंडलों में होने वाले इंतखाबात के पहले मरहले के तनाज़ुर में आज भोदन टाउन के लायंस भवन कॉन्फ्रेंस हॉल में इस डिवीजन के आरओ और असिस्टेंट आरओ के लिए तरबियती क्लासेस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने मशवरा दिया कि ग्राम पंचायत इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम इंतजाम पहले से मुकम्मल कर लिए जाए। इन्हें क़वायद व ज़वाबित का मुकम्मल इदराक होना चाहिए और इन्हें बगैर किसी तनाज़ा या गलती के क़वायद व ज़वाबित पर सख्ती से अमल करते हुए अपने इंतखाबी फ़राइज़ को बखूबी अंजाम देना चाहिए। और कहा कि रिटर्निंग अफसरान को ग्राम पंचायती इंतखाबात के इनेकाद में फ़ाल किरदार अदा करना होगा और अगर रियासती इलेक्शन कमीशन के रहनुमा खतूत के मुताबिक चौकसी और टाइम मैनेजमेंट पर सख्ती के साथ इंतखाबात कराए जाए तो किसी किस्म की परेशानी का कोई इम्कान नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि पोलिंग और गिनती के अमल की मनसूबाबंदी की जाए ताकि वो आसानी से चल सके। पोलिंग मटेरियल को 1-2 बार एहतियात से चेक किया जाए और खास तौर पर बैलेट पेपर्स के मामले में खास ख्याल रखा जाए।
इंतखाबी फराइज के हवाले से आरओ ने अपनी टीम में शामिल तमाम इंतखाबी अमले को कवायद व जवाबी से पूरी तरह आगाह रहने का मशवरा दिया, तभी वो गलतियों की गुंजाइश के बगैर इंतखाबी अमल को खुश असलूबी से मुकम्मल कर सकेंगे। और मशवरा दिया कि डिप्टी सरपंच के इंतखाबात के दौरान ये जांचना चाहिए कि आया कोरम काफी है या नहीं। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि वो तरबियती क्लासों में तजवीज़ करदा नुकात को समझे और इन पर सख्ती से अमल करे और किसी शक की सूरत में उहदेदारों से वजाहत तलब करे। कलेक्टर ने इन्हें बैलेट पेपर्स की एहतियात से जांच करने और इंतखाबी मैदान में उम्मीदवारों के नामों, इन्हें अलर्ट करदा निशानात के साथ साथ नोटा के निशान की जांच करने का मशवरा दिया। इस मौके पर बोधन सब कलेक्टर विकास महातव, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अशोक, एसीपी रामराव, डीएलपीओ, आरओ और असिस्टेंट आरओ ने तरबियती क्लासों में हिस्सा लिया। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साइद चैतन्या ने अवाम को बदउनवानी से पाक माशरे की क़याम के लिए अपना किरदार अदा करने की अपील की और कहा कि माशरे में बदउनवानी से होने वाले नुकसानात और मुश्किलात के बारे में आगाही पैदा करने के लिए ऐसी रैलियों का इनेकाद बहुत मुफीद साबित होगा। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साइद चैतन्या ने वाज़ेह किया कि बदउनवानी कोई आम चीज नहीं है, ये एक बड़ा जुर्म है। उन्होंने कहा कि करप्शन की इस वबा पर काबू पाने की जिम्मेदारी हर शहरी पर आयद होती है। निजामाबाद शहर में महकमा इंसदाद बदउनवानी वीक मनाने के लिए खदीम कलेक्ट्रेट ग्राउंड से तलबा के साथ रैली निकाली गई। इस रैली का आगाज पुलिस कमिश्नर साइद चैतन्या ने परचम लहराकर किया। यह रैली कलेक्ट्रेट ग्राउंड से जिला मरकज के अहम रास्तों से होती हुई जारी रही। तलबा ने प्ले कार्ड्स थामे हुए थे और करप्शन से पाक माशरे के लिए नारे बुलंद किए और लोगों से शिराकतदार बनने की अपील की। इस मौके पर मुनाकिद मीटिंग से खिताब करते हुए सीपी साइद चैतन्या ने हर एक से बदउनवानी से पाक माशरे की क़याम के लिए अपना किरदार अदा करने की अपील की और कहा कि माशरे में बदउनवानी से होने वाले नुकसानात और मुश्किलात के बारे में आगाही पैदा करने के लिए ऐसी रैलियों का इनेकाद बहुत मुफीद साबित होगा। उन्होंने कहा कि इंसदाद बदउनवानी ब्यूरो की जानिब से QR कोड जारी किया गया है और इस QR कोड के जरिए शिकायत की इत्तला दी जा सकती है और हर एक से इस मौके पर फायदा उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बदउनवानी कोई आम चीज नहीं, ये बहुत बड़ा जुर्म है और इस पर काबू पाना हर शहरी की जिम्मेदारी है। सीपी ने अवाम से मुतालबा किया कि अगर कोई रिश्वत मांगता है तो जवाब दे और मामलात फ्राहम करे और बदउनवानी को मुकम्मल तौर पर रोके। इस मौके पर निजामाबाद डीसीपी बसवा रेड्डी, महकमा इंसदाद बदउनवानी के DSP शेखर गौड, ACP के अफसरान, अमला और दीगर ने प्रोग्राम में शिरकत की। యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరో వారి ఆధ్వర్యంలో పిల్లల చేత కరప్షన్ అగెన్స్ట్గా ఒక ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది. స్కూల్ పిల్లల ద్వారా ఇక్కడ మన ఓల్డ్ కలెక్టరేట్ గ్రౌండ్ నుంచి సాయిరెడ్డి పెట్రోల్ బంక్ దాకా వెళ్ళి మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చి ఈ ర్యాలీ జరుగుతుంది, ఫుట్ ర్యాలీ. దీంట్లో మనం కరప్షన్ వల్ల వచ్చే ఇబ్బందులు, అది సిస్టమ్ని ఎంత బాగా చెడగొడుతుంది అనేది అందరికీ జనాలకు అవగాహన కల్పించడానికి ఇటువంటి ర్యాలీ నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. అందులో భాగంగానే నిన్న యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరో డైరెక్టర్ జనరల్ మేడం, తర్వాత విజిలెన్స్ డైరెక్టర్ జనరల్ మేడం ఇద్దరు కలిసి ఒక QR కోడ్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఆ QR కోడ్ ద్వారా ఈజీగా కరప్షన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ని ఎవరైనా రిపోర్ట్ చేయడానికి వీలుగా ఇటువంటి QR కోడ్ కూడా అందుబాటులో తీసుకొచ్చారు. అందరికీ మన మీడియా మిత్రుల ద్వారా ఒకటే విజ్ఞప్తి, కరప్షన్ అనేది షార్ట్ కట్ కాదు, అది క్రైమ్. అది మన సిస్టమ్ని దెబ్బతీస్తుంది, మన యొక్క వ్యవస్థని పూర్తిగా లోపల నుంచి దెబ్బతీసి మన సిస్టమ్స్ని జనాలకి, పేద ప్రజలకి వాళ్ళకి అందాల్సిన సర్వీసెస్ కానీ వసతులు కానీ అందకుండా చేస్తుంది. సో మనం అందరం కరప్షన్కి అగెన్స్ట్గా నిలబడదాం. ఎవరైనా కరప్షన్ చేస్తున్నట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా इंटीमेट చేద్దాం. थैंक यू. जय हिंद. देही MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि ये अच्छी पेशरफ्त है कि अवाम ने निजामाबाद देही हल्के के कई देहातों में मुतफ़िक़ा तौर पर सरपंच वार्ड मेंबरान को मुंतखब किया है और वो हल्के के हर गांव की तरक्की के लिए काम करेंगे। गांव वालों ने देही हल्के में डिस्पली मंडल के नक्काला गुट्टा तांडा ग्राम पंचायत में L देवी सिंह को मुतफ़िक़ा तौर पर सरपंच मुंतखब किया। इस मौके पर देही MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी से निजामाबाद देही कैंप ऑफिस में शाइस्तगी के साथ मुलाकात की गई, फूलों का गुलदस्ता पेश किया और शाल पोशी की। इस मौके पर MLA ने कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि सरपंच और सब सरपंच वार्ड मेंबरान ने नकाला गुट्टा तांडा ग्राम पंचायत में मुतफ़िक़ा तौर पर सरपंच का इंतखाब किया है और मुतफ़िक़ा सरपंच वार्ड मेंबरान को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश हैं कि तीनों गैंग मुतहद होकर इकट्ठा हो गए हैं। देही MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने गाँव को हर तरह से तरक्की देने का वादा किया। मुतफ़िक़ा तौर पर मुंतखब होने वालों में L देवी सिंह सरपंच, नायब सरपंच A सुरेंद्र, वार्ड मेंबरान श्रीनिवास, सावित्री और दीगर भी शामिल थे। इस प्रोग्राम में साबिक MPP
के गंगाधर, गांव के बुजुर्ग चंद्र नायक, रमेश नायक, नारायण और दीगर भी मौजूद थे। యూనిటీ కానీ ఆ గ్రామం యొక్క మరి అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల యొక్క మనస్తత్వం కూడా మొత్తం మనకు అర్థమవుతుంది. అక్కడ 3 తాండాలు కలిసి మాట్లాడుకొని మరి చేసుకున్నారు. సో ఇవాళ వాళ్ళకు ప్రత్యేకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఆ గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి మటుకు మనం ఈ 2 సంవత్సరాల్లో కొంతవరకు చేసినాం. కొంచెం అంటే ఒక గోడౌన్ చేసినాము, ఇంకా స్కూల్ బిల్డింగ్ చేసినాము, రోడ్డు, బ్రిడ్జ్. సో కొంతవరకు అయినాయి, ఇంకా కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి. సో అవి కూడా తప్పకుండా అదే ఈ రోడ్ అంటున్న 3 తాండాల కనెక్టింగ్ రోడ్ కావాలి కదా, ఆ రోడ్ కూడా తప్పకుండా చేసి పెడతాం. ఇంకా ఏదైనా ఇందిరమ్మ ఇండ్లు కానీ ఇంకా అన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు ప్రధానంగా మనకు రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఇందిరమ్మ రాజ్యం ప్రజాపాలనలో ఒకవైపు సంక్షేమం అంటే మేము ఇక్కడ మా అక్కడ వీళ్ళందరూ కూడా తెలిసి ఇప్పుడు 0 వడ్డీ రుణాలు ఇస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఇందిరమ్మ ఇండ్లు మహిళల పేరు మీద ఇస్తున్నాము. తర్వాత రేషన్ కార్డులు, సన్న బియ్యము, ఆర్టీసీ బస్సు 200 బస్సు ఫ్రీ, 200 యూనిట్ల కరెంటు ఫ్రీ, ఇట్లా రైతులకు రుణమాఫీ. తర్వాత కొంతమందికి అంటే ఇప్పుడు అందరికీ చాలామంది సన్నవాట్లకు బోనస్, ఉచిత కరెంటు, ఇవన్నీ కూడా. సో రైతును ఒకవైపు రాజును చేస్తూ ఉన్నాం, మహిళలను కోటీశ్వరులను చేస్తూ ఉన్నాం, యువకులకు ఉద్యోగాలు ఇస్తూ ఉన్నాం. ఇలా లా అండ్ ఆర్డర్ బాగుంది. అందరూ ప్రేమపూర్వకంగా మనం ఒక మంచి వాతావరణంలో మన తెలంగాణ గ్రామాలన్నీ కూడా ముందుకు పోతూ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మన నిజామాబాద్ రూరల్ అన్ని రంగాల్లో ముందుకు పోతూ ఉంది. మీరు ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు దేవసింగ్ చాలా విద్యావంతుడు, ఉత్తముడు, అన్నీ తెలిసిన వాడు, అనుభవం ఉన్నటువంటి వాడు. మన అసలు పెద్ద మనిషిని మన గ్రామ సర్పంచ్గా ఉంటే డెఫినెట్గా గ్రామము అన్ని విధాలుగా ముందుకు పోతుందని కోరుకుంటూ सीनियर कांग्रेस कायद व साबिक वक्फ बोर्ड सदर मोहम्मद जावेद अकरम की हैदराबाद में कांग्रेस इंचार्ज तेलंगाना मीनाक्षी नटराजन से मुलाकात और बातचीत। साबिका वक्फ बोर्ड जिला सदर मोहम्मद जावेद अकरम ने आज हैदराबाद में कांग्रेस हाईकमान कायदीन से मुलाकात की। कांग्रेस तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन से मुलाकात के मौके पर इन्होंने अक़लियतों के हुकूक और मसाइल की यकसुई के लिए कांग्रेस के इक़दामात पर तबादले ख्याल किया और तफसीली बातचीत की और अक़लियतों को कांग्रेस जनरल बॉडी में शामिल करते हुए मसावी हुकूक फ्राहम करने के लिए इक़दामात पर भी जोर दिया और कांग्रेस की फलाई स्कीमात को अवाम में ले जाते हुए आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस की जीत को यकीनी बनाने पर भी गौर किया गया। इन्होंने आला कायदीन की शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। कहो मौला अली पर की कविता की बसत अकीदत व एहतराम हाजिरी, खादिमीन के मसाइल की अदम यकसुई और मरम्मती कामों में सुस्त रवि पर शदीद बरहमी, हुकूमत की बेहिसी के बास लाखों अकीदतमंदों के जज्बात मजरूह होने का इजहार। सदर तेलंगाना जागृति कलवाकुंटला कविता ने जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत कोह मौला अली पर हाजिरी दी और अकीदत व एहतराम के साथ चादर मुबारक पेश की। इस मौके पर मुंतज़मीन ने कविता का पुरतपाक इस्तकबाल किया। खादिमीन कोह मौला अली ने उन्हें अपनी परेशानियों और यहाँ के इंतजामी व तरक्याती मसाइल से आगाह किया। बादजा मीडिया से बात करते हुए कविता ने खादिमीन को दरपेश संगीन मुश्किलात और कोह मौला अली में जारी तरक्याती कामों की गैर मामूली सुस्त रवि पर शदीद नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बताया कि यहाँ के 11 खुद्दाम शदीद जहनी व माशी दबाव का शिकार है, क्योंकि वक्फ बोर्ड पिछले 7 सालों से हर माह उनकी तनख्वाह से 500 रुपये ये कहकर काट रही है कि उनके नाम लीज पर अराजी अलाट की गई है, जबकि हकीकत ये है कि किसी भी खादिम को आज तक कोई अराजी अलाट नहीं की गई। खुदाम के मुताबिक उन्हें जमीन फ्राहम करनी है और वहाँ जमीन मौजूद भी है जिसे उन्हें दी जा सकती है, लेकिन इस सिलसिले में ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जिम्मेदारान टाल मटोल करते हुए इस मामले में ताखिर कर रहे। कविता ने कहा कि अवाम की सहूलत के लिए रैंप की तामीर जारी जरूर है, मगर इंतहाई सुस्त रफ्तारी के बास अवाम और जायरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी तरह पहाड़ से तोड़े जाने वाले पत्थरों की मुंतकिली और इस्तेमाल के हवाले से भी शिफाफियत के फुकदान पर उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ये पत्थर कहाँ मुंतकिल किए जा रहे और किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे। इस बारे में कोई तफसीली मालूमात फ्राहम नहीं की जा रही।
कविता ने दाखिली हिस्से में गुंबद की खस्ताहाल छत पर भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सालाना तकरीब अनखरीब मुनक़िद शुद्दी है, ऐसे में ये सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि जरूरी है कि वक्फ बोर्ड फौरी नोटिस ले और तमाम मरम्मती व तरक्याती काम जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करे। उन्होंने इस बात पर भी अफसोस जाहिर किया कि बरखी बिल तक खुदाम अपनी जेब से अदा कर रहे, जो सरासर नाइंसाफी है और मजहबी मुकामात के तखद्दुस के बिल्कुल खिलाफ है। आखिर में कविता ने सदर नशीन वक्फ बोर्ड और हुकूमत तेलंगाना से पुरजोर मुतालबा किया कि कोह मौला अली के खादमीन के मसाइल, तरक्याती कामों, इंतजामी उमूर और बुनियादी सहूलतों का फौरी जायजा लेते हुए जल्द अज जल्द इनकी एकसुई को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि ये मुकाम लाखों अकीदतमंदों के रूहानी जज्बात और एहसासात से मरबूत है और हुकूमत की बेतवज्जही और बेहिसी के बास अकीदतमंदों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। आज हम मौलाली पहाड़ पे है। तेलंगाना जागृति का जो जन्म बांटा प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोगों के दरमियान जाके उनसे उनके मसाइल समझ के हुकूमत को मसाइल के बारे में बता के उनको सॉल्व करने का जो कोशिश चल रहा है, उसी सिलसिले में हम आज मलकाजगिरी में मौलाला पहाड़ पे मौलाली की दरगाह पे है और यहाँ बहुत ही सालों से 100 सालों से ये हैदराबाद का हमारा शान है। वैसे हैदराबाद का नाम भी यही इसी दरगाह से मिले बोल के एक भी कहावत है। तो इतना जो इम्पोर्टेंट दरगाह है, इसके वास्ते ऑलरेडी एक 25 करोड़ रुपए रिलीज हुए थे, जिससे रैंप बनाने का काम करना था, वो आधे में ही रुक गया है। अब जब से कांग्रेस का सरकार आया है, तब से अलग अलग बहाने बता रहे हैं, लेकिन काम तो आगे नहीं बढ़ रहा है। और यहाँ जो पहाड़ का पत्थर है, वो तोड़म तोड़ी हम देखते आ रहे थे, वो पत्थर कहाँ जा रहा है वो भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं बता रहे। तो जो हजरत का मौलाली दरगाह का जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी से एक भी पैसा लगेगा मिलेगा तो वो दरगाह को ही मिलना चाहिए। और साथों साथ जो अभी दरगाह का हालत हम देख रहे हैं, छत के ऊपर भी थोड़ा हालत खराब है, तो इसके ऊपर इमीडिएटली वक्फ बोर्ड को और सरकार को गौर करना चाहिए। और यहाँ के जितने भी 11 कादिम हैं, इनको ज़मीन देने के लिए 11 लोगों को लीज पे ज़मीन देते बोल के 7 साल से इंतज़ार करा रहे और इनको ज़मीन दिखाया भी है, लेकिन आज तक उनको कागज़ नहीं मिला है। तो वक्फ बोर्ड से मैं डिमांड करती हूँ, जो भी इनको ज़मीन मिलना चाहिए, इनको कागज़ पक्के दे दीजिए, क्योंकि इनके तनख्वाह से पिछले 7 सालों में हर महीना 500-500 रुपये काटा जा रहा है। अगर तनख्वाह से 500-500 रुपये आप काट रहे हैं, तो इसका मतलब है आप लैंड देने के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो लैंड के कागजात क्यों नहीं दे रहे, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। और हम अलग से एक पूरा लेटर भी लिखेंगे, वक्फ बोर्ड को भी लिखेंगे, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर साहब को भी लिखेंगे। अभी जल्दी उर्स भी आने वाला है यहाँ पे, तो और भी सहूलियत यहाँ पे करना भी ज़रूरत है। इसके वास्ते वक्फ बोर्ड को बहुत सा इंटरेस्ट लेना है। मैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप एक बार यहाँ आइए, हाजिरी दीजिए, यहाँ का हालात देखिए, समझिए और उसके बाद यहाँ का डेवलपमेंट के बारे में सोचिए। थैंक यू। जय तेलंगाना। कलेक्टर टीवनी कृष्णा रेड्डी ने आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे रैली का इफ्तिताह किया। कलेक्टर टीवनी कृष्णा रेड्डी ने आज इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स से इलाकाई मिलिट्री वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे के मौके पर झंडी दिखाकर रैली का आगाज किया। उन्होंने रिलीफ फंड में अतिया किया, जिसका मकसद साबिक फौजियों और इनके खानदानों की फलाह व बहबूद के लिए है। इस मौके पर एनसीसी कैडेट्स, फौजी अफसरान और अमले ने रिवायती अंदाज में जिले मुंतजिम का इस्तकबाल किया और सलामी पेश की। एडिशनल कलेक्टर्स अंकित और किरण कुमार ने कलेक्ट्रेट के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और मुलाजिमीन के साथ मिलिट्री वेलफेयर फंड में अपना हिस्सा डाला। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा कि मुसल्लह अफवाज के जवान अपने खानदान के अफराद से दूर रहते हुए मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानें खतरे में डालकर दिन रात काम कर रहे। उन्होंने कहा कि इनकी मेहनत की वजह से ही हम सब पुरअमन जिंदगी गुजार रहे। उन्होंने हर शहरी पर जोर दिया कि वो फौजियों की कुर्बानियों को तस्लीम करे, इनकी खिदमत के लिए इनके साथ इज्जत व एहतराम से पेश आए और मुसल्लह अफवाज की हिमायत में खड़े हों। कलेक्टर ने तजवीज़ पेश की कि मुसल्लह अफवाज के फ्लैग डे रैली का प्रोग्राम, जो हर साल इनके एजाज में मुनक़िद किया जाता है, अगले साल से ज्यादा जोश व खरोश के साथ मुनक़िद किया जाए और इसमें समाज के तमाम तबक़ात को शामिल किया जाए। रीजनल मिलिट्री वेलफेयर ऑफिसर रविंदर और एक सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के नुमाइंदों ने प्रोग्राम में शिरकत की। रुद्रपुर मंडल मुस्तखर में कांग्रेस पार्टी की हिमायत याफ्ता सरपंच उम्मीदवार बी वसंता संजीव रेड्डी ने घर घर जाकर मुहिम चलाई और लोगों से कैंची के निशान को वोट देने और इन्हें कामयाब बनाने की अपील की।
वो वादा कर रहे हैं कि एमएलए पोचाराम की मदद से गांव के मसाइल को हल करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात के एक हिस्से के तौर पर रुद्र मंडल मरकज में एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी धड़े से कांग्रेस पार्टी की हिमायत याफ्ता सरपंच उम्मीदवार बदम वसंता संजीव रेड्डी ने आज घर घर जाकर मुहिम चलाई। इस मौके पर वसंता ने वाजे किया कि वो सरपंच की दौड़ में अवाम की खिदमत के मकसद से खड़े हुए हैं। बैलेट पेपर्स दिखाते हुए उन्होंने लोगों से कहा कि वो कैंची के निशान को वोट दे और इन्हें जितवाएं। एमएलए पोचाराम ने यकीन दिलाया कि वो अपने टाउन से गांव को एक मॉडल गांव बनाएंगे। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के लीडर पी रामू, गांव के सदर पार्वती, प्रवीण, इमरान, कांग्रेस पार्टी के कारकुनान, खवातीन और दीगर भी मौजूद थे। सत्यशोधक तलबा ने स्काउट्स एंड गाइड्स नेशनल जम्बूरी में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। स्कूल के प्रिंसिपल नरसैया ने कौमी सतह पर बेहतरीन ग्रेड्स हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद पेश की। सिरकोंडा मंडल केंद्र के सत्यशोधक स्कूल के तलबा ने लखनऊ उत्तर प्रदेश में मुनक़िद भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 19वीं कौमी जम्बूरी और डायमंड जुबली तकारीब में रियासत तेलंगाना की नुमाइंदगी की। सत्यशोधक स्कूल की 11 स्काउट्स एंड गाइड्स के तलबा ने इख्तितामी तकारीब में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। स्कूल के स्काउट्स के तलबे इल्मों में जी अद्वित रेड्डी, एम श्रीवर्धन, बी विष्णु, ए रमनेश और गाइड के तलबे इल्मों में एन स्नीतिका रेड्डी, जी श्रीनिधि, बी रामशिदा, बी पल्लवी थे। श्रावती ने क्लर पार्टी, मार्च फास्ट, कैंप क्राफ्ट, लोक डांस और मुकामी रिवायत परफॉर्मेंस में अपनी महारत का मुजाहरा करते हुए बेहतरीन ग्रेड पॉइंट्स हासिल किए। इस जम्बूरी में जिसमें सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदी बेन पटेल और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। रियासत तेलंगाना से मुंतखब सत्यशोधक स्कूल के तलबा की टीम ने कौमी सतह पर बेहतरीन ग्रेड हासिल किया। स्काउट्स एंड गाइड्स स्टेट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग कमिश्नर्स जी परमेश्वर, जी प्रमोदनी और दीगर ने जम्बूरी में हिस्सा लेने वाले तलबा को मुबारकबाद दी। प्रोग्राम में रियासती नुमाइंदा, स्कूल गाइड कैप्टन एस विनेता और दीगर ने शिरकत की। जैसे ही तलबा ने कौमी सतह पर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया, स्कूल के प्रिंसिपल आर नरसैया ने खुशी का इजहार किया। पतंगल गांव सरपंच उम्मीदवारों ने घर घर मुहिम चलाई। सरपंच उम्मीदवार संध्या हनमंडू और जी चैतन्य पवन ने कहा कि अगर वो सरपंच इंतखाबात में जीत जाते हैं तो वो 5 साल तक गांव में मौजूद रहेंगे और खिदमत करेंगे। पतंगल मंडल मुस्तकर में पंचायती इंतखाबात की मुहिम जोरों पर है। सरपंच उम्मीदवार बैलेट सैंपल पेपर्स पेश कर रहे और वोटर से अपील कर रहे कि वो इन्हें वोट दे। संध्या हनुमान जो सरपंच उम्मीदवार के तौर पर मैदान में घर घर मुहिम चला रही, अंगूठी के निशान के लिए कीमती वोट डालने और अक्सरियत से कामयाब बनाने के लिए मुहिम चलाई गई। इस मौके पर खिताब करते हुए संध्या हनुमान ने पतंगल को सरपंच के तौर पर एक मौका देने की अपील की और कहा कि वो गांव में मुसलसल मौजूद रहेंगे और गांव की तरक्की के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वो गांव के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो देंगे। पतंगल गांव के सरपंच के उम्मीदवार जी चैतन्य पवन, जिनकी कांग्रेस पार्टी ने हिमायत की थी, और कहा कि वो गांव के तरक्की के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और एग्रो इंडस्ट्रीज चेयरमैन कसोला बालाराजू के ताउन से वो पतंगल ग्राम पंचायत को एक मिसाली पंचायत बनाएंगे। उन्होंने गांव में घर घर जाकर कैंची के निशान को वोट देने और भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की और कहा कि पतंगल गांव में कई तरक्याती काम हुए हैं। अगर वो सरपंच के तौर पर कामयाब होते हैं तो वो गांव को मजीद तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। इस मौके पर साबिक सरपंच वनी शंकर, साबिक एमपीडीसी विठल और दीगर भी मौजूद थे। इख्तिताम से क़बल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ इमलाक की ताक़ीद से रजिस्ट्रेशन पर 3 माह तक कोई जुर्माना या कार्रवाई नहीं की जाएगी। मरकजी वजीर किरण रिजिजू। ग्राम पंचायत इंतखाबात के इनेकाद के लिए ओहदेदारान इलेक्शन कमीशन के रहनुमा खतूत पर अमल करते हुए तमाम इंतजामात मुकम्मल करें। जिला कलेक्टर। बदउनवानी से पाक माशरे के क़याम के लिए हर कोई अपना किरदार अदा करे। शऊर बेदारी रियाली से सीपी साई चैतन्य। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।